हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम अर्थात पेशीय तंत्र। हम पढ़ने वाले हैं आज पेशीय तंत्र के बारे में। पेशीय तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मांसपेशियों के प्रकार और मांसपेशियाँ कितनी होती है, मांसपेशी के क्या कार्य होते हैं और मांसपेशियों की संरचना। इन सब के आज हम टॉपिक के बारे में एक एक टॉपिक को हम डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मांसपेशियां। जो हमारी मांसपेशियां होती है ये पाई कहाँ जाती है? ये हमारी जो मनुष्य की मांसपेशियां होती है ये अस्थि तंत्र, हमारा कंकाल तंत्र होता है, और हमारी जो त्वचा होती है उसके मध्य में जो पाई जाती है ये मुलायम मुलायम सी, या फिर जो मसल्स इसकी बात करते हैं, जैसे हम हाथ लगाने पर हमें ये त्वचा दिखाई देती है, त्वचा और जो अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र होता है उसके मध्य में पाई जाती है ये होती है पेशियां। तो ये इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे कंकाल और त्वचा के मध्य, कंकाल और त्वचा के मध्य पाई जाती है ये पेशियां। अब अगली बात करते हैं हम पेशियों की संख्या की। अब बात करें जो पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में कितनी पेशियां पाई जाती है? पूरी बॉडी में अगर हम देखें संख्या की बात करें तो अगर जोड़े की बात करते हैं तो जोड़े के रूप में कभी क्वेश्चन आता है तो इसकी जोड़े की आती है 320 जोड़े। कितनी जोड़ी पेशियां पाई जाती है? 320 जोड़ी पेशियां। अगर 320 जोड़ी को सिंगल से बात करें मतलब एक एक तो हो जाएगी 640 पेशियां। 640 पेशियां। परंतु ये 640 कुछ बुक्स में क्या है, कुछ बुक्स में 640 की जगह 639 भी लिखा हुआ है। तो इसको हम राउंड फिगर में देख लेंगे। अगर पेपर में दोनों, वैसे तो एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों ऑप्शन में कभी एक साथ नहीं आते, तो हम दोनों को याद रख सकते हैं। 640 भी होती है और 639 भी होती है, और जोड़े के रूप में पूछे तो 320। अब बात करते हैं, ये तो हमारी टोटल पेशियों की बात, परंतु कभी कभी क्या होता है कुछ पेशियां ऐसी होती है जो गिनने में नहीं आती है। गिनने में जैसे छोटी पेशियां होती है जिन्हें क्या होता है सर्जरी के द्वारा भी, सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर भी, सर्जन भी नहीं देख पाते। तो कुल मिला के 16 तो हमारी छोटी छोटी पेशियां या छोटी अतिरिक्त पेशियां होती है 16 तो। और जो हृदय में पाई जाती है कुछ पेशियां, कितनी? 44 हृदय में कुछ पेशियां पाई जाती है। वो इतनी छोटी पेशियां होती है कि उनको सर्जन या फिर किसी माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। तो कुल मिलाकर टोटल पेशियां हो गई हमारे पास 700। कुल मिलाकर कितनी पेशियां हो गई? 700। तो ये हमारी पेशियों की संख्या। अगर पेपर में ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, 17 आ सकता है, 139, 639 या फिर 640, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तीनों एक साथ नहीं आते हैं। अब बात करें जो हमारी मांसपेशियां होती है, ये मांसपेशियां क्या काम करती है? मांसपेशियां हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ये मांसपेशियां ऊर्जा प्रदान करेगी तो हम किसी कार्य को क्या करते हैं? संपन्न कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो इसमें क्या हो रहा है? मेरी ऊर्जा, ये ऊर्जा मुझे कहाँ से मिल रही है? ये हमारी जो मांसपेशियां होती है उनकी जो सेल्स होती है उनमें बनने वाली एटीपी वो मुझे क्या कर रही है? ऊर्जा प्रदान कर रही है। पेन के माध्यम से लिखने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कहाँ से आती है? मांसपेशियों की सेल्स से आती है। अब बात करें सेल्स। अब ये सेल्स बनी किसकी होती है? इन मांसपेशियों में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? इनमें 2 प्रोटीन पाई जाती है। इनमें 2 प्रोटीन, एक तो होती है एक्टिन और एक होती है मायोसिन। मायोसिन 2 प्रकार की इसमें प्रोटीन पाई जाती है। जो एक्टिन होती है ये इसकी संरचना के रूप में देख लेते हैं। अब इसकी संरचना की बात करें, जो मांसपेशी की संरचना होती है उसमें प्लेट के रूप में पाई जाती है संरचना। जैसे ये 2 पट्टियां बनी हुई है इसमें और ये ऐसे, तो ये जो 2 पट्टियां पास पास बनी हुई है ये तो है एक्टिन, और ये जो सिंगल पट्टी बनी हुई है बीच में ये होती है मायोसिन। इसको बोलते हैं मायोसिन। 2 एक्टिन के बाद एक मायोसिन। जैसे अगर एक सिंगल पट्टी की बात करें, जैसे ये 2 एक्टिन है तो इसके बाद आएगी ये मायोसिन वाली, मायोसिन। इसके बाद फिर 2 एक्टिन आएगी, और जो इसके बीच में ये स्पेस छूटा रहता है, ये स्पेस क्या काम करता है? अभी स्पेस की हम बात कर ले। पहले मायोसिन और एक्टिन को समझ लेते हैं। जो एक्टिन वाली पेशियां होती है ये क्या होती है? ये थोड़ी पतली लेयर में होती है, और जो मायोसिन वाली पेशियां या मायोसिन वाली सेल्स होती है, प्रोटीन होती है, इसकी जो पट्टी होती है वो थोड़ी मोटी, इसकी लेयर मोटी बनी होती है, और इस पर गुंडीनुमा संरचना भी पाई जाती है। ये मायोसिन पर गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जो क्या काम करती है?
अब स्पेस की बात कर रहे हैं, ये पेशियां जब रगड़ लगती है, मतलब किसी चीज में संकुचन होता है, अगर दोनों एक्टिन की जो पतली पट्टियां हैं ये सिकुड़ेगी तो क्या होगा, इनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा, और इनके बीच में भी स्पेस कम होगा तो ये क्या होगा, ये मायोसिन वाली पट्टी भी थोड़ी सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ने से क्या होगा, जिसकी घुंडीनुमा संरचना है ये इस पर क्या करेगी, रगड़ लगाएगी। जैसे दो पट्टियां हैं, इसके बीच में यहाँ पर कुछ घुंडीनुमा संरचना है, प्रवर्ध निकला हुआ है, तो ये क्या होगा, ये प्रवर्ध ऐसा निकला हुआ तो ये इसके स्क्रेचेबल या स्क्रेच करेगा, तो ये क्या करता है, इसके स्क्रेच करता है। इससे क्या होता है ऊर्जा खर्च होती है, तो ये ऊर्जा यहाँ से मिलती है। अब बात करें इसकी खाली संरचना, ये अवकाश की बात करें, यहाँ पे स्पेस पाया जा रहा है, इन स्पेस को हम क्या कहेंगे, जब दो एक्टिन की पट्टियों की बात करते हैं, दो एक्टिन के पट्टियों के बीच जो स्पेस पाया जा रहा है उसको तो हम बोलते हैं एच जोन। और एक एक्टिन और एक मायोसिन, इन दो पट्टियों के बीच में जो खाली स्पेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं आई जोन। पेपर में सीधा इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो एक्टिन पट्टियों के बीच पाए जाने वाले स्पेस को क्या कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है, जैसे एच जोन किसे कहते हैं या आई जोन किसे कहते हैं, किसकी पेशियां कितनी होती है, संकुचन और विचलन में कौन सी पेशियां सिकुड़ती है, कौन सी फैलती है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने देखा, अब जैसे क्या हुआ, मैंने मुट्ठी में या किसी चीज को उठाया तो उससे क्या होगा, प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने पर क्या होगा, मेरी जो मांसपेशियां होगी वो क्या करेगी, सिकुड़ेगी। और जैसे ही मैंने उस चीज को वापस, जो भारी वस्तु मैंने उठाई थी उसको वापस रख दिया, तो मांसपेशियां क्या होगी, वापस फैल जाएगी। और ये मांसपेशियां सिकुड़न और फैलने की क्रिया में क्या काम करती है, जो प्रोटीन होती है दोनों, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन काम करती है। अभी जो मांसपेशियों की बात करें हम, ये जो मांसपेशियां होती है बनी किसकी होती है, वैसे तो प्रोटीन की, पर प्रोटीन के अलावा भी जो भ्रूण होता है, जब भ्रूण गर्भाशय की बात करें हम, जो भ्रूण की 3 परत होती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो भ्रूण की कौन सी परत से बनी होती है, ये जो मांसपेशियों की बात करें, ये भ्रूण की एक्टोडर्म परत से बनी होती है। कौन सी परत से, एक्टोडर्म से बनी होती है, और एक्टोडर्म से तो बनी होती है, परंतु अगर हम बात करें, अपवाद तो हर किसी में होता है, तो यहाँ पर भी एक अपवाद होता है। वैसे नॉर्मली जितनी भी मांसपेशियां हैं हमारी बॉडी की, सारी मांसपेशियां एक्टोडर्म से बनी होती है, भ्रूण की एक्टोडर्म से, परंतु अगर हम आंख की जो आइरिस वाले पार्ट की बात करें, वो अपवाद स्वरूप किसकी बनी होती है, वो मेसोडर्म की बनी होती है। अपवाद स्वरूप बात करते हैं तो किसकी बनी होती है, मेसोडर्म की बनी होती है। तो पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है कि हमारी जो मांसपेशियां बनी होती है वो भ्रूण के कौन से पार्ट से या कौन से पार्ट से निर्मित होती है। ये तो हुआ हमारी संख्या के बारे में, और ये हमने पढ़ा संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी मांसपेशियों की, जो प्रकार की जो मांसपेशियां होती है कितने प्रकार की होती है। वैसे तो हमारी पूरी बॉडी मांसपेशियां, पर इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। तो इसके मांसपेशियों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके 3 पार्ट देख लेते हैं, कौन कौन से, ये 3 पार्ट। एक तो होती है हमारी स्केलेटन मसल्स, और दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, और तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल्स। अब दिख ही रहा है स्केलेटन से हम किसको लेते हैं, कंकाल से, अर्थात हमारी ये कंकाल पेशियां, जो भी पेशियां होती है हमारी बॉडी की, जितनी पेशियां कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है, उन सभी पेशियों को हम कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। जो भी पेशियां हमारी अस्थि से, जैसे हमारे हाथ पैरों की अस्थियां हुई, या फिर हमारी गर्दन की कहीं की भी पेशियां हुई जो अस्थि से जुड़ी होगी, वो स्केलेटन मसल्स कहलाती है। और स्मूथ मसल वो होती है, जैसे हमारी अस्थियों को छोड़कर हमारी आंतरिक अंग की बात करें, वो स्मूथ मसल की आती है। जैसे हमारे पेट की मांसपेशियां, उनमें क्या होता है, पेट की मांसपेशियों में अस्थियां नहीं पाई जाती, हड्डियां बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो इनको किसके अंदर रखेंगे, स्मूथ से हम लेते हैं मुलायम, अर्थात कोमल से लेते हैं। तो हमारी जितनी भी मुलायम पेशियां होगी वो सब किसके अंदर, स्मूथ मांसपेशी के अंतर्गत आएगी। और अब कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक से यहाँ पे हम, कार्डियक शब्द से हम किसका अर्थ लेते हैं, कार्डियक से हम हृदय को लेते हैं, मतलब हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हम यहाँ पे इस कार्डियक शब्द से हृदय को लेते हैं। हृदय की जितनी भी पेशियां होगी वो सब कार्डियक मसल्स के अंतर्गत आती है।
अब जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल में कौन सी हमारी हाथ पैरों की अस्थि से जुड़ी पेशियां आएगी। अब अस्थि से जुड़ी पेशियां होती है, जैसे हमारी हाथ की पेशियां हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार उठा सकते हैं और इच्छा से ही छोड़ सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ तभी बोर्ड पे लिखती हूँ, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे बोर्ड पर इतना ही लिखना है, उतना ही लिखाई में आएगा, या फिर मैंने हाथ को अपनी इच्छा अनुसार हम चुपचाप भी रख सकते हैं और किसी कार्य को कर भी सकते हैं। तो स्केलेटल मसल के अंतर्गत जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, मतलब ऐच्छिक पेशियां, इसके अंतर्गत आएगी वॉलेंट्री, जिन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री पेशियां। स्केलेटल पेशियां होती है वो कौन सी होती है, ऐच्छिक पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार होने वाली। और स्मूथ मसल में कौन सी आंतरिक पेशियां आएगी, जैसे हमारे पेट की मसल्स क्या काम करेगी, हमारी पाचन शक्ति का या पाचन क्रिया को उत्तेजित या पाचन क्रिया को प्रेरित करने का काम करती है। अब पाचन हमारी इच्छा के अनुसार तो होता नहीं है, हमारा क्या काम है, सिर्फ खाना खाने का, ये हमारी इच्छा के अनुसार हो सकता है, परंतु जो हमारी पाचन क्रिया है वो हमारी इच्छा से नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने खा तो लिया पर मेरे पचाने का मन नहीं है, कल पचाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पाचन क्रिया हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती। तो इसमें क्या होगा, ये होगी स्मूथ मसल, अनैच्छिक पेशियां। इसमें सभी प्रकार के तंत्र आ जाएंगे, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी और वगैरह सारे तंत्र इसमें आ जाएंगे, केवल कंकाल तंत्र को छोड़कर, क्योंकि कंकाल तंत्र की अलग से मसल्स होती है जो कौन सी होती है, ऐच्छिक पेशियां। और अब कार्डियक पेशियों में तो ये कौन सी होगी, ऐच्छिक या अनैच्छिक, ये पेशियां होती है। क्योंकि हमारा हार्ट, हम देखते हैं इसको शब्द से लेते हैं, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है क्या, कि आज धड़कना है या नहीं धड़कना है, ऐसा तो नहीं होता ना। ये क्या होता है, अनैच्छिक में आएगा। क्यों, क्योंकि हम अपनी इच्छा से इसको नहीं धड़का सकते। मतलब हमारी श्वसन दर जो होती है या हमारी हार्ट बीट जो होती है वो हमारी इच्छा से नहीं धड़कती है। ये क्या होती है, सब पूरे टाइम, पूरे 24 घंटे तक धड़कती रहती है। तो ये कौन सी हुई, अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंट्री पेशी हो गई है, अनैच्छिक पेशी। हृदय ही हमारा एकमात्र ऐसा अंग है जो क्या होता है, हमारे जो पूरे जीवन काल है उसमें 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं करता। मतलब सबसे व्यस्तम, सबसे बिजी ऑर्गन, जिसे हम कहेंगे सबसे बिजी ऑर्गन होता है। ये तो हुई हमारी ऐच्छिक, अनैच्छिक और ऐच्छिक, ये भी पेशियां हो गई ऐच्छिक, और ये अनैच्छिक, और ये भी अनैच्छिक पेशियां हो गई। अब बात करें हम पेशियों की, इसकी संख्या स्पेशल 2-4 पेशियां हम देख लेते हैं। अब बात करें हम सबसे पहले, जो हमारी पेशियां होती है, आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो मैं बता देती हूँ आपको। एक तो होती है बाइवेलेंट्री और एक टाइवेलेंट्री। ये पेशियां कौन सी होती है, जो बाइवेलेंट्री होती है वो तो होती है हाथ में पाई जाती है, और जो ट्राइवेलेंट्री होती है वो पैर में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे मजबूत पेशी की। सबसे मजबूत पेशी यहां लिख लेते हैं, सबसे मजबूत पेशी। सबसे मजबूत, अब सबसे मजबूत की बात करें तो इसमें ना एक 3-4 पेशियां देख लेंगे, तो सबसे मजबूत, और एक देखेंगे सबसे लंबी, और एक देख लेंगे सबसे छोटी। ये 3 ही मसल्स पूछी जाती है लगभग। तो इनको हम नाम को देखते हैं। सबसे मजबूत हड्डी होती है सारटोनियम। ये सारटोनियम, ये पाई कहाँ जाती है, सबसे मजबूत पाई जाती है हमारी जो थाई वाला पार्ट होता है, जांघा वाला पार्ट होता है, उसमें ये पाई जाती है, जांघ वाले पार्ट में या थाई वाले पार्ट में। और सबसे लंबी की बात करें, जो सबसे लंबी क्या होती है, मांसपेशी, सबसे लंबी या सबसे बड़ी, इसको हम बड़ी भी लिख देते हैं, सबसे लंबी या सबसे बड़ी मांसपेशी, ये होती है ग्लूटियस मैक्सियस। ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे श्रोणि मेखला वाला पार्ट है या कूले वाला पार्ट है। कूले की अस्थि या कूले की जो मांसपेशियां होती है उसकी मांसपेशी के रूप में जानते हैं इसको। तो सबसे लंबी के रूप में आएगी इसका, ये कहाँ पाई जाएगी, कूले वाले स्थान पर पाई जाती है। और सबसे छोटी की बात करें, जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो होती है स्टेपिडस।
पिडस। ये वाली पेशी कहाँ पाई, सबसे छोटी मांसपेशी ये पाई जाती है कान में, ये पाई जाती है कान में। तो ये हुई हमारी कान। एक पेशी और देख लो, जो पूछ लेते हैं पेपर में कभी कभी। हम बात करते हैं सबसे चौड़ी पेशी की। जो सबसे चौड़ी पेशी होती है अर्थात आकार में, ये तो थी सबसे लंबी पेशी और सबसे बड़ी पेशी की बात थी। और इसकी बात करते हैं सबसे चौड़ी, मतलब जो लंबाई, एक तो होती है लंबी जो लंबाई में होती है, और चौड़ी की बात करें तो चौड़ी। ये बोर्ड इस लंबाई में ऐसा वाला लंबा, तो और चौड़ी की बात करें तो ये ऐसा। इसकी ये तो लेंथ की बात और ये होती है साइज की बात। तो ये सबसे चौड़ी पेशी इसमें आएगी लेक्सिडियस। ये पेशी कहाँ पाई जाती है, हमारे वक्ष वाले अर्थात छाती वाला जो पार्ट होता है वहां पाई जाती है, ये वक्ष वाले पार्ट में पाई जाती है। इस 4-5 पेशियों के बारे में पेपर में पूछ लेते हैं और ज्यादा इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लगभग आपको सब बता दिए। बाकी इससे बाहर तो आता नहीं है। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट को एक एक कर करके डिनोट कर दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जो हमारी मांसपेशी की बात करते हैं, जो हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियां हमारी काम करती है। जैसे हमारे हाथ पैरों की बात करें तो हाथ पैरों में तो हम किसी चीज को, भारी चीज को उठाएंगे तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी की लगभग आधी मसल्स तो काम करती है। क्योंकि वजन उठाने में अगर दोनों हाथों से वजन उठा रहे हैं तो उसमें जोर, आप देखो किसी भी चीज को उठाएंगे तो हमारे जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा वो कहाँ पड़ता है, कुछ पैरों पे भी पड़ता है, कुछ थोड़ी बॉडी पे कंधों पे पड़ता है, कुछ हाथों पे पड़ता है। तो जहां इफेक्ट पड़ता है इसका मतलब ये हमारी वहां की पेशियां ये काम करने में सहायता कर रही है या उस काम को नियंत्रित कर रही है। अब बात करते हैं मुस्कुराने की। बात चल रही थी मुस्कुराइए, स्माइल की बात करें। जब हम कभी स्माइल करते हैं या हंसते हैं तो उसमें कितनी मांसपेशियां, लगभग हमारी 12 पेशियां उसमें काम करती है। मुस्कुराने में या स्माइल करने में हमारी 12 पेशियां काम करती है। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पेशियां हमारे कौन से पार्ट में पाई जाती है, जो हमारा पीठ वाला पार्ट है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट, जो हमारे पीछे का पार्ट है, उसमें सबसे ज्यादा मांसपेशियां कितनी पाई जाती है, 108। लगभग पीठ वाले पार्ट में 108 मांसपेशियां पाई जाती है, 108 पेशियां पाई जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे तो ठीक है, अगर नहीं भी पूछे तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये काफी है। ये कभी कभी बड़े एग्जाम में कभी डीपली पेपर बनाता है। एग्जामिनर क्या होता है, पेपर हर टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का। कुछ पेपर तो होते हैं जिसमें क्या होता है, ऊपर से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इसमें आपका काम चल जाएगा। और कभी डीपली पूछे तो ज्यादा से ज्यादा वो उनकी संख्या पूछ सकता है, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा। तो ये हुआ हमारा पेशीय तंत्र का टॉपिक कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।